पहली दिवाली कहां मनाई? जाके कश्मीर में, और 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। महबूबा मुफ्ती की सरकार थी, हम लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए वहां पे मार्क किया। जब वो इस बात के लिए तैयार नहीं हुई तो कहती है, वो कहती है, मुझे बताइए ना, मुझे बताइए एक अंतर आया है। अंतर ये आया है कि सुनिए, पहले एक हुजूम निकलता था जुमे की नमाज में और वो किसी को भी मार देता था, चाहे इंस्पेक्टर अयूब पंडित क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम नहीं मरे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आइए देखते हैं, मजा आएगा। हर कश्मीरी को कहा जाता है ये आतंकवादी है। आप मुझे बताइए, 16,000 कश्मीरी मुसलमान इस देश के लिए कुर्बान हुआ है, उसमें उमर फयाज भी है। क्या ये कहेंगे कि उसकी कुर्बानी कुछ भी नहीं है? जो कि युवा कश्मीर का हिंदुस्तान के साथ जुड़ना चाहता है, आप उसकी शहादत को मानते ही नहीं है। आप कहते हैं कि हमने कुर्बानी दी, हम मरे। हम मानते हैं आपका कत्ल हुआ, उसके साथ साथ कश्मीरी मुसलमानों का कत्ल भी हुआ। आज भी कश्मीरी मुसलमान मर रहा है वहां, और आपके शासन में मर रहा है। मुझे बताइए, कांग्रेस के शासन में किस कश्मीरी पंडित पे आंच आने दी? हमने उनको छत देने का काम किया, आपने उनके सरों से उनको निकालने का काम किया, सरों से छत उठाया। हमने वहां कंपनसेशन किया, 16,000 करोड़ का पैकेज कश्मीरी पंडितों के लिए दिया। आर्टिकल 370 के बाद आपने कौन सा पैकेज दिया? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहला, मेरी इस बात का उत्तर कोई नहीं दे पाया कि एक मस्जिद बता दें जो तोड़ी गई हो, जैसे इन्होंने कहा एक शीशा भी चटकाया गया। और दूसरा, अरे भाई आपने कहा, मैं मानता हूं कि तमाम बच्चे ऐसे हुए जो घायल हुए। एक हुर्रियत का नेता बताइए जिसका बेटा या बेटी पुलिस की गोली से मरा हो या घायल हुआ हो पत्थरबाजी में। कोई बैठा है इंडोनेशिया में, कोई बैठा दुबई में, कोई बैठा लंदन में, अरे सुनिए, कोई बैठा मुंबई में, कोई दिल्ली में, कोई बेंगलोर में, और वहां पे कह रहे हैं लड़ाओ, और फिर उसके आधार पर कह रहे हैं शासन में ये सब हुआ। आपके टाइम पे मैं आपसे जवाब लूंगी, इन दोनों को दिखा दीजिए, मैं आपसे जवाब। और जिनको नैरेटिव नजर आता है, जानते हैं अंजना जी कौन है? अरे ये तो वो लोग हैं जिनके लिए 84 में सिखों का नरसंहार नहीं था, बड़ा पेड़ गिरा था, धरती हिल रही थी। नैरेटिव है, ये तो आपका फेलियर है ना। अब सुनिए दूसरी बात, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने 1947 में 20 लाख आदमी मरा। विश्व की बड़ी से बड़ी रक्त रंजित क्रांति में 20 लाख आदमी नहीं मरा, 2.25 करोड़ बेघरबार नहीं हुआ, पर बगैर खून की एक बूंद बहाए आजादी मिल गई। और जिनके नैरेटिव में अफजल हालात का मारा है, जिनके नैरेटिव में हाफिज साहब है, जिनके नैरेटिव में इशरत जहां बेटी है, जिनके नैरेटिव में जाकिर नायक शांति का मसीहा है, उन्हीं को इसमें नैरेटिव नजर आता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जब हमारी सरकार वहां पे बनी और मोदी जी प्रधानमंत्री बने, 2014 की बात कर रहा हूं, आपने 8 साल बाद कही, पहली दिवाली कहां मनाई? जाके कश्मीर में, और 70,000 करोड़ का पैकेज दिया। अब वो क्या कहती है? अपने घरों में जाएं। अरे हजारों कश्मीरी पंडितों ने कहा पूरे पूरे मोहल्ले जला दिए गए, हम क्या जाए, हमने जगह मार्क की, वो नहीं करने दिया गया। अब 2019 के बाद, सुनिए 2019 के बाद अब एक अंतर आया है। अंतर ये आया है कि सुनिए, पहले एक हुजूम निकलता था जुमे की नमाज में और वो किसी को भी मार देता था, चाहे इंस्पेक्टर अयूब पंडित क्यों ना हो। मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम नहीं मरे, गवर्नर फैयाज मरा। छोड़िए, क्या तरीका है भाई, मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बोलिए। लेफ्टिनेंट फैयाज, औरंगजेब मारा गया, कितने लोग गए इनके नमाजे जनाजा में? अब 2019 के बाद जो लोग शहीद होते हैं उनके नमाजे जनाजा में लोग जाते हैं। और अंतर ये आया है, अंतर ये आया है 2019 के बाद, सुनिए, आप ये कहते हैं, समर्थक आप ये कहते हैं कि कश्मीरियत की लड़ाई थी। जाकिर मूसा ने ऐलान किया, कहा कि कोई कश्मीरियत की नहीं है, इस्लामी खलीफत की लड़ाई है। सारे लोग चुप रहे। आईएसआईएस के झंडे क्यों दिखते थे? क्या लेना देना था आईएसआईएस कश्मीर के साथ? हम क्या लेना देना था पाकिस्तान का कश्मीर के साथ? फारूक अब्दुल्ला सरकार किसके समर्थन पे चल रही थी 1988, 89, 90 की बात कर रहा हूं। हाँ, 90 में कब? मैं 90 की बात कर रहा हूं। बताइए, 40 दिन में सब कुछ हो गया। मैंने 1983 से लेकर 87, 88, 86 अपनी सरकार के गवर्नर की रिपोर्ट पढ़ी है, अपनी सरकार की रिपोर्ट पढ़ी है। आतंकवादी को एस्कॉर्ट करके वहां पहुंचाया। अच्छा, मसूद अजहर को आपने रिहा किया। अब मैं एक बात याद दिलाता हूं, अब सुनिए, मेरे पास तस्वीरें पड़ी हुई हैं, एक छोड़िए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये तो रीजनल पार्टी है ना, बोल रहे हैं। ये बताइए, उस समय कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर था गुलाम नबी आजाद। अफजल गुरु को फांसी ना हो उसके लिए यहाँ आके कैंपिंग की। 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई। फिल्म तो छोड़िए, आवाज नहीं सुनना चाहते। क्यों 7 साल अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई? कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के रूप में गुलाम नबी आजाद साहब आके कहते हैं कश्मीर में आग लग जाएगी। क्यों? कश्मीर को और होने के बाद आपकी पार्टी का नेता सुनिए, मणिशंकर अय्यर ट्वीट करते हैं, शशि थरूर ट्वीट करते हैं, क्या अफजल के साथ गलत हुआ? हद होती है, हद होती है बेईमानी की। क्या आतंकवाद खत्म हुआ? अच्छा सुनिए, और आपके सिर्फ ये कह रहा हूं,
धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ? अब ना आईएसआईएस के झंडे दिखते हैं, ना पत्थरबाजी करती हुई भीड़ दिखती, ना पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे दिखते हैं। और इन सारी चीजों के साथ जो कहते थे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा, वहां आज तिरंगे की लाइन दिखती है।